आज की सरकार भाजपा, इन्होंने भू कानून को लेकर के कुछ गंडक, भीषण बल्कि अपराध किए। इन्होंने कानून में संशोधन किया अपने बहुमत के आधार, जो प्योरली टेम्परेरी है वो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। अच्छा, उत्तराखंड में एक अभी मांग उठ रही है मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर। जो ये समिति, संघर्ष समिति, ये लगातार मांग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह पे रैली ये सब भी आयोजित हो रही है। तो मूल निवास 1950 को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मतलब आपको लगता है कि जो 1950 तक का कट है वहां से होना चाहिए या उसके बाद से होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों को जो मांग कर रहे हैं? सवाल एक दूसरे से जुड़ गए। जो आज की सरकार है भाजपा, इन्होंने भू कानून को लेकर के कुछ गंडक की, कुछ भीषण बल्कि अपराध किए। इन्होंने कानून में संशोधन किए अपने बहुमत के आधार पर, और उसके जरिए जमीनों की खरीद फरोख्त पर किसी तरीके की सारी पाबंदियों को हटा दिया। और जो पाबंदियां पिछली सरकारों ने लगाई थी, वो चाहे कांग्रेस की थी, इवन भाजपा की सरकार ने जो लगाई थी, वो भी सब हटा दी। और उत्तर प्रदेश में तो आज भी रेस्ट्रिक्शन है कि एक सीमा के बाद नहीं खरीद सकते आप, 12 एकड़ के बाद, 12.5 एकड़ के बाद। लेकिन उत्तराखंड में वो भी रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है। और एक रेस्ट्रिक्शन ये रखा था कि भाई जिस काम के लिए तुमको जमीन दी जाएगी तुम उसी के लिए उपयोग में लाओगे, नहीं लाओगे तो वो वापस सरकार में चली जाएगी। तो इन्होंने उस प्रतिबंध को भी हटा दिया। तो उसके कारण लोगों में कई तरीके की आशंकाएं पैदा हो गई, डर पैदा हो गया। लोगों को लगा हमारी जमीन सब बिक जाएंगी, हम तो भाई जमीनी को लेकर, भूमि को लेकर तो सब तो है, उसी तो सब है, हमारी संस्कृति मिट जाएगी। तो लोगों के लिए एक सांस्कृतिक खतरा पैदा हो गया उत्तराखंड के अंदर, और ये भाजपा ने करवाया। तो इसलिए हम कह रहे हैं इनसे कि भू कानून लाओ, सबसे बातचीत करके उसका समाधान करो। तो फिर एक क्रमशः जो दूसरे सवाल उठ रहे हैं उनका समाधान निकल आए। एक तो जैसे मूल निवास है और एक है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मैटर चल रहा है। तो कहा जा रहा है कि भैया बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना के नौकरियों में फायदा ले लेते हैं। तो मतलब ये सारा गड़बड़ घोटाला बीजेपी के समय में हुआ, पहले कभी नहीं उठाई, कभी ऐसे गड़बड़ घोटाले नहीं हुए। रेस्ट्रिक्शन थे सब तरीके के। इन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों को, इनके कुछ लोग जो आए वहाँ बाहर से, उन लोगों ने अपने रिश्तेदार नातेदारों को बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में उनमें सब नियुक्तियां दे दी, और उनके वहाँ जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा दिए। तो उससे ये सारा मामला उठा। लोगों को लगा यार ये तो जो है ही नहीं, जो प्योरली टेम्परेरी है वो यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं भाई अभी तो बहुत हो गया, तो इसलिए मामला उठा। नहीं तो ये स्थायी निवास वाला जो है, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने 2003 में हल कर दिया था, जो उस समय निकाला था। उसके अनुसार राज्य में कभी कोई बात नहीं थी कि सारे मामले जो है ठीक व्यवस्थित तरीके से चल रहे थे। ये तो भाजपा के कुछ नेताओं की ओवररीच की वजह से उत्तराखंड को उन्होंने नौकरियों का चारागाह समझा और अपने रिश्तेदार नातेदारों को इधर उधर से ला करके वहाँ नौकरियां दिलवाई। उसके कारण ये सारी बातें पैदा हुई।